साथियों, इस वीडियो में हम लोग 13 मई 2026 का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। उससे पहले आपको बता दें साथियों, 13 मई 1952 को हमारे देश में संसद का पहला बैठक होता है। तो आप समझ गए होंगे कि हम संसद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उन सबका पोस्टमार्टम करेंगे। आपके किसी भी परीक्षा में एक क्वेश्चन यहाँ से रहने वाला, 1.5 से 2 मिनट में हम कवर कर देंगे। देखिएगा, संसद जो है हमारे देश में ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय प्रणाली संसद किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन में संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। ब्रिटेन में संसद को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट कहा जाता है। अमेरिका में भी संसदीय व्यवस्था साथियों, अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जाता है। अमेरिका में भी संसद है, लेकिन यहाँ पर साथियों राष्ट्रपति प्रतिनिधित्व वाला संसद है। और ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक संसदीय व्यवस्था है। इसके अलावा जापान में भी संसदीय व्यवस्था है। जापान के संसद को क्या कहा जाता है? पूछा जाता है तो डाइट कहा जाता है। अफगानिस्तान के संसद को क्या कहा जाता है? शोरा कहा जाता है। और एक और आप याद रखिएगा, ईरान के संसद को क्या कहा जाता है? तो मजलिस कहा जाता है। ये चर्चा में रहने वाले हैं, आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अन्य अन्य देशों में भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नाम से संसद को जाना जाता है। हमारे देश में कहा जाता है संसद, जो अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहलाता है और ब्रिटेन देश से लिया गया है। संसद का पहला बैठक आज ही के तारीख में हुआ था। 13 मई 1952 को संसद का पहला बैठक होता है। और साथियों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मालवंकर साहब अध्यक्षता करते हैं, लोकसभा का मालवंकर साहब। और राज्यसभा में जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं पदेन रूप से। इसलिए राज्यसभा का पहला सभापतित्व उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन साहब ने किया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के प्रथम राज्यसभा के सभापति और जीवी मालवंकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर। दोनों लोग 13 मई 1952 को अपने सदन की अध्यक्षता सभापतित्व करते हैं। अनुच्छेद देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है साथियों। अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लोकसभा अनुच्छेद 81। जनता का सदन इनमें से किसको कहते हैं? लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं। जनता का सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं। जनता का सदन। प्रत्यक्ष सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं, क्योंकि जनता के द्वारा सीधे तौर पर चुने जाते हैं। निम्न सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं। भंग होने वाला सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं। इसका कार्यकाल 500 होता है और अधिकतम सदस्यों की संख्या साथियों 550 है। 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन रद्द कर दिया गया है। राज्यसभा के बारे में देखिएगा, इसे उच्च सदन कहते हैं, इसे उच्च सदन, इसे अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं, इसे कभी भंग नहीं होने वाला सदन कहते हैं। और इसका कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अधिकतम 250 सदस्य इसमें चुन करके और मनोनीत होकर दोनों तरीके से आते हैं। तो ये सब संसद के बारे में डिटेल था, ध्यान रखिएगा। अब हम जो है लास्ट डे का रिविजन कर लेते हैं। लास्ट डे यानी 12 मई के करंट अफेयर का रिविजन, उसके बाद 13 मई का करंट अफेयर पढ़ा जाएगा। सीजन 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने गन्ने का FRP यानी कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस बढ़ाकर कितना कर दिया? उत्तर 365 रुपए प्रति क्विंटल 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो जाएगा। अगला, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ थैलीसेमिया रोग भी दिवस मनाया जाता है। अगला, पूर्व फार्मूला 1 ड्राइवर और पैरालंपिक चैंपियन एलेक्स जनार्दी का निधन हो गया। वो किस देश के थे? तो उनका संबंध साथियों इटली देश से था। केंद्र सरकार द्वारा मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के तहत 5 साल के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? उत्तर हो जाएगा 5,659 करोड़ रुपए, 5659 करोड़ रुपए। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस संशोधन को मंजूरी दी है कि वंदे मातरम का अपमान करना दंडनीय अपराध हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान निवारण अधिनियम 1971 का डेट। छठा प्रश्न है, यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी EPC समिट में भाग लेने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन बना? तो कनाडा हो जाएगा। 7वां प्रश्न था, हाल ही में एडबी ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए कितने डॉलर निवेश योजना की घोषणा की? $70 बिलियन की। अगला, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन कहा किया? तो उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। और ये साथियों 30 मई को रिटायर हो जाएंगे। 30 मई को ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो हमारे देश के तीसरे CDS कौन बनेंगे? इसका उत्तर आप कमेंट करिए, क्योंकि कल परसों हम लोगों ने पढ़ा था साथियों, आपसे उम्मीद है उत्तर आप करेंगे। 9वां प्रश्न देखिएगा, 9वां प्रश्न, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना सबसे ज्यादा प्रभावित हो। और अगर शहर पूछा जाएगा तो आप उत्तर बेंगलुरु करेंगे। ये था साथियों लास्ट डे 12 मई के करंट अफेयर का रिजल्ट। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को, यानी 13 मई के करंट अफेयर को। पहला प्रश्न, भारत ने उड़ीसा में MIRV सिस्टम वाली कौन सी मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया है? तो साथियों
हमारे देश में डीआरडीओ के द्वारा जो मिसाइल बनाया जाता है उसकी टेस्टिंग उड़ीसा से किया जाता है। उड़ीसा के चांदीपुर जिला के व्हीलर द्वीप से किया जाता है। व्हीलर द्वीप का नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, वहीं से टेस्टिंग किया जाता है। तो ये अग्नि अग्नि साथियों, अग्नि मिसाइल का MIRV सिस्टम को लॉन्च किया गया है, टेस्टिंग किया गया है उड़ीसा से। देखिए टेस्टिंग हुआ अग्नि मिसाइल। और इसकी खासियत क्या है, ये MIRV टेक्नोलॉजी से। MIRV क्या होता है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी कि बहुत सारे स्वतंत्र टारगेट जो होंगे, टारगेट को हिट करने योग्य यह एक संसाधन होगा, एक मिसाइल होगा। यानी एक बार में साथियों कई टारगेट को यह निशाना बना सकता है। इसी को कहते हैं MIRV। MIRV का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। डीआरडीओ ने उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया है। इसकी अगर मारक क्षमता देखने साथियों तो 3,500 किलोमीटर तक यह मार कर सकता है, यह टारगेट को हिट कर सकता है। आगे देखिएगा डीआरडीओ ने किया है, तो डीआरडीओ के बारे में स्ट्रेटेजी के 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ का गठन होता है, इसलिए 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है साथियों डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, जिसके मंत्री हैं राजनाथ सिंह। आदर्श वाक्य है इसका, बल से मूलम विज्ञानम, अर्थात बल या शक्ति का स्रोत विज्ञान है। प्रथम अध्यक्ष डीआरडीओ के दौलत सिंह कोठारी साहब थे और वर्तमान में अध्यक्ष हैं डीआरडीओ के समीर वी कामथ जी। दूसरा प्रश्न देखिएगा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे पुदुचेरी का नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है? उत्तर हमारा हो जाएगा बी, एन रंगास्वामी। दो बात, पहली बात कि राष्ट्रपति ने क्यों मनोनीत किया साथियों, किसी भी राज्य का विधानसभा चुनाव होता है तो बहुमत दल के नेता को राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री चुना जाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं और उनके मंत्रिपरिषद को भी राज्यपाल नियुक्त करते हैं और शपथ ग्रहण भी राज्यपाल दिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर केंद्र शासित प्रांत की बात हो रही है। पुदुचेरी हमारा केंद्र शासित प्रांत है। 8 केंद्र शासित प्रांतों में से 3 केंद्र शासित प्रांतों में मुख्यमंत्री होते हैं, अर्थात विधानसभा है। कितने प्रांतों में विधानसभा है? 3 प्रांतों में विधानसभा है। इस नाते 3 प्रांतों में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है। तो ये जो केंद्र शासित प्रांतों के मुख्यमंत्री हैं और उनका मंत्रिपरिषद है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति नियुक्त कर देंगे और उसके बाद शपथ दिलाने का कार्य केंद्र शासित प्रांतों में उपराज्यपाल का होता है। लेफ्टिनेंट जो गवर्नर होते हैं साथियों, उपराज्यपाल, ये शपथ दिलाते हैं केंद्र शासित प्रांतों मुख्यमंत्री को और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहाँ 4 नाम लिखा है, आप वाकिफ होंगे चारों नाम से। इसके अलावा साथियों 5वां नाम जो है अभी रिजर्व रखा गया है। केरल में मुख्यमंत्री के चयन अभी नहीं हो पाया है। केरल में कांग्रेस पार्टी बहुमत में आई है, वहां पर मुख्यमंत्री 3 लोग हैं संभावित, तीनों में से कोई नियुक्त हो जाएंगे। उसके बाद से कल या परसों हम इनको पढ़ेंगे केरल को। इसके अलावा 4 राज्यों में मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं, आप देख लीजिएगा उनको ध्यानपूर्वक, उन्हीं को ऑप्शन में हमने डाला भी है। पहली बात कि एन रंगास्वामी साहब ये पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं, पुदुचेरी के, जिसका पुराना नाम पांडिचेरी था। सी जोसेफ विजय, जिसे थाला विजय भी कहा जा रहा है साथियों, ये तमिलनाडु के टीवीके पार्टी के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए। और शुभेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए। और हेमंत बिश्व शर्मा असम के दूसरी बार सीएम बन गए, असम के मुख्यमंत्री 3 लोग। इसका ये 4 लोग हो गए। इसके अलावा एक और केरल, 5 राज्यों में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ है 2026 में। मार्च अप्रैल मई महीने 2026 में भारत में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ? 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था। AKTPP, यानी कि असम, केरल और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी। यहाँ हम पढ़ रहे हैं पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी। तो थोड़ा बहुत पुदुचेरी के बारे में बात याद रखिएगा। पुदुचेरी साथियों, इसका पुराना नाम है पांडिचेरी। पांडिचेरी हमारे भारत में किस सन में मिला था? 1954 में। पांडिचेरी पर किसका आधिपत्य था? फ्रांसीसियों का आधिपत्य था। जैसे कोचीन, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली पर पुर्तगालियों का था, ऐसे एक पांडिचेरी जो बस्तियां थी वो फ्रांसीसी बस्ती थी। 1954 में फ्रांसीसियों से खाली कराया जाता है। पांडिचेरी साथियों 4 प्रांतों में विभक्त है। देखिएगा 4 प्रांतों में विभक्त है। वो 4 प्रांत कौन से हैं इसको बताते हैं, पहले ये लाइन पढ़ लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का नया मुख्यमंत्री किया और उपराज्यपाल के द्वारा शपथ ग्रहण कराया जाएगा। देखिए साथियों, हमारे दक्षिण भारत का यह मैप है। ये केरल राज्य हो जाएगा, यहाँ पे तमिलनाडु और तमिलनाडु के बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। केरल में यहाँ पर है माहे पांडिचेरी पुदुचेरी का है। यहाँ पर है साथियों कराईकल
और उसके दक्षिण में है पुदुचेरी। पुदुचेरी कराईकल तमिलनाडु की सीमा पर है और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है यनम। तो इस प्रकार से ये चारों क्षेत्रों को मिला करके केंद्र शासित प्रांत पुदुचेरी कहा जाता है। 4 द्वीपों पर बसा है, 4 क्षेत्रों में बसा हुआ है पांडिचेरी या पुदुचेरी। और एकमात्र ये ऐसा राज्य है जो दोनों दोनों तटों पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तटों पर जिसके बंदरगाह है, जिसका तट है, वो एकमात्र राज्य है, एकमात्र केंद्र शासित राज्य है पुदुचेरी। इसके अलावा कोई दूसरा राज्य नहीं है जिसका पूर्व और पश्चिम दोनों तटों पर विस्तार हो। साथियों ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। बाकी केंद्र शासित प्रांत कितने और प्रांत कितने हैं? तो 28 राज्य हमारे भारत में और 8 केंद्र शासित प्रांत है। 8 केंद्र शासित प्रांतों में 3 जगह विधानसभा है और 3 जगह मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, यानी जहां विधानसभा होता है वहीं मुख्यमंत्री होता है। तीसरा प्रश्न बहुत शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाल ही में बौद्ध भिक्षु संप्रदाय में शामिल होने वाला पहला रोबोट गाबी का संबंध किससे है? गाबी चर्चा में रहा, गाबी क्या है? यूपीएससी में खूब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चर्चा में रहा गाबी का संबंध किससे है, चर्चा में रहा इसका संबंध किससे है। तो ये चर्चा में रहने वाले जो यूनिक चीजें आती है ना, वो बहुत खास होता है हमारे लिए। तो बौद्ध भिक्षु संप्रदाय में शामिल होने वाला दुनिया का पहला रोबोट हो गया है गाबी। इसको दक्षिण कोरिया ने बनाया है और इसने बौद्ध धर्म संप्रदाय का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। दक्षिण कोरिया ये रोबोट है, नाम इसका गाबी। कहाँ का है? दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया दो भाई एक प्रायद्वीप था कोरिया प्रायद्वीप। कोरिया प्रायद्वीप को 38 डिग्री समानांतर रेखा से अलग करके उत्तर में उत्तर कोरिया और दक्षिण में दक्षिण कोरिया बना दिया गया। दोनों की मुद्रा साथियों वॉन है और एक की राजधानी उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। सबसे डेवलप जो दक्षिण कोरिया है वही है जिसको हम पढ़ रहे हैं। दक्षिण कोरिया में पहली बार एक रोबोट को बौद्ध भिक्षु की तरह दीक्षा दी गई है। इस रोबोट का नाम है गाबी। यह चीनी कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया है? यूनिट्री रोबोटिक्स कंपनी, जो चाइनीज कंपनी, इसके द्वारा बनाया गया है। यह राजधानी सियोल में एक खास समारोह में शामिल हुआ जहां रोबोट ने बौद्ध भिक्षुओं की तरह कपड़े पहनकर प्रार्थना की। अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें दक्षिण कोरिया के, तो अभी हाल ही में बने हैं किम मिन सियोक दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री बने हैं। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री। मुद्रा यहाँ की क्या है? वॉन यहाँ की मुद्रा है। राजधानी क्या है? सियोल है। बुलेट ट्रेन वाला देश, टेक्नोलॉजी वाला देश है दक्षिण कोरिया। और इसी का भाई है साथियों उत्तर कोरिया। आप अगर देखेंगे एशिया महाद्वीप में दक्षिण चीन सागर है। दक्षिण चीन सागर यहाँ पर कोरिया प्रायद्वीप है। कोरिया प्रायद्वीप तीनों ओर से सागर से महासागर से घिरा हुआ। इसी कोरिया प्रायद्वीप में 38 डिग्री समानांतर रेखा, इसी के ऊपर में उत्तर कोरिया और नीचे दक्षिण कोरिया। तो जो दक्षिण वाला है ये देश, ये डेवलप देश है। और ये उत्तर कोरिया किम जोंग उंग तानाशाह के लिए फेमस देश है उत्तर कोरिया, जिसने अभी अमेरिका को चेतावनी दी है कि हम वेनेजुएला नहीं है, हम ईरान नहीं है, अगर हमारे देश में आप अटैक करते हो तो हमारे हाथ में ही परमाणु बम का बटन रहता है। जिस दिन हमें खतरा महसूस हुआ हम परमाणु बम दबा देंगे, हम आगे पीछे नहीं सोचेंगे। ये धमकी देने वाला देश उत्तर कोरिया है, किम जोंग उंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन चौथा है, हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो हमने पढ़ लिया साथियों, जोसेफ विजय, जिसे थाला विजय भी कहा जाता है। तमिलनाडु न्यू मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थाला विजय। अभिनेता सी जोसेफ विजय अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विजय को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। वे तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं। उनके पार्टी का नाम है टीवीके, फुल फॉर्म इसका तमिलगा वेट्री कजगम। तमिलगा वेट्री कजगम इनकी पार्टी का नाम है। पांचवा प्रश्न, टी20 में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में साथियों या डोमेस्टिक क्रिकेट, यानी किसी भी प्रकार का जो टी20 टूर्नामेंट होता है उसमें 100 छक्का लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। दुनिया के सबसे प्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जिन्होंने टी20 में 100 छक्का सबसे तेज लगाया है। बहुत कम मैचों में इन्होंने 100 छक्का लगा दिया है। देखिए, राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने टी20 क्रिकेट में नया इतिहास बना दिया। सबसे कम उम्र में सबसे तेज 100 छक्के पूरे किए इन्होंने। अगला अगला छठा प्रश्न है साथियों। छठा प्रश्न, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पंचायत श्रेणी में नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये साथियों त्रिपुरा का जिला पंचायत है सिपही जाला।
त्रिपुरा का जिला पंचायत सिपाही जाला को अभी हाल ही में नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायतों को दिया जाने वाला सम्मान है। यानी हमारे भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत कौन बना है? त्रिपुरा का सिपाही जाला। त्रिपुरा सिपाही जाला रैंक्ड इंडियाज बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत। पढ़िएगा, केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हर साल उन पंचायतों को सम्मान दिया जाता है जिन्होंने गांव के विकास में अच्छा काम किया हो। इस बार देश के 42 पंचायतों को चुना गया है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा पंचायत है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 6 पंचायतों को श्रेणीबद्ध किया गया, लेकिन टॉप पर कौन रहा है? त्रिपुरा का सिपाही जाला। इसमें 50 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक की इनाम धनराशि दी जाती है। 7वां प्रश्न, हाल ही में मेटेरियोटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? साथियों, एक सोसाइटी है, समाज है, मेट्रियोटिकल सोसाइटी। मेट्रियोटिकल सोसाइटी में फेलोशिप पाने वाली, फेलो चुनी जाने वाली पहली हमारी भारतीय महिला हो जाएगी कुलजीत कौर मरहास। कुलजीत कौर मरहास, इनके बारे में देखिए। ये एक वैज्ञानिक है साथियों, साइंटिस्ट है। कहाँ की साइंटिस्ट है? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। ये एग्जाम में पूछा जाता है बहुत। कहाँ पर है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ये हमारे भारत के गुजरात के अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में स्थित है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। यही की यह वैज्ञानिक है और ये साथियों अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इनका रिसर्च एरिया है। इनको जो है अभी हाल ही में फेलो चुना गया है मेट्रियोटिकल सोसाइटी में। देखिए, कुलजीत कौर मरहास भारत की एक बड़ी वैज्ञानिक है। इन्हें 2026 में मेट्रियोटिकल सोसाइटी का फेलो चुना गया है। वह यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी है। अगला प्रश्न, अगला 8वां प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल ने आईसीजीएस अचल को औपचारिक रूप से सेवा में शामिल कर लिया है। इसे मुख्य रूप से कहाँ तैनात किया गया है? तो ये कमीशन हो गया साथियों, इसको तैनात किया गया है वड़िनार में। वड़िनार कहाँ पर है? गुजरात में। वड़िनार गुजरात में इसको शामिल कर लिया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विस का अचल है। यह एक पेट्रोलिंग जहाज है साथियों, पेट्रोलिंग जहाज है। देखिए इसकी फोटो को, पेट्रोलिंग जहाज है। यह अभी हाल ही में कोस्ट गार्ड को सौंप दिया गया, सुपुर्द कर दिया गया है। नया जहाज आईसीजीएस अचल 9 मई 2026 को सेवा में इसको शामिल कर दिया गया। यह एक फास्ट पेट्रोल वेसल यानी तेज गश्ती जहाज है। समुद्र में गश्ती करेगा, ड्यूटी करेगा। पेट्रोल साथियों, जैसे पुलिस की गाड़ी पेट्रोल करती है, गश्त करती है, वैसे ही समुद्र में भी तटरक्षक बल के जो जहाज होते हैं वो गश्ती करते रहते हैं। ऐसा जहाज जो समुद्र में तेजी से गश्ती कर सके और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख सके, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसे गुजरात के वड़िनार में तैनात किया गया है। और तैयार किसने किया, निर्माण किसने किया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है, ये भी याद रखें। और 50% स्वदेशी तकनीकी से बना है, 50% स्वदेशी तकनीकी से बना हुआ यह जहाज है, पेट्रोल जहाज है। 9वां और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? उत्तर हो जाएगा डी, पीटर मैक्यार। पीटर मैक्यार यूरोपीय देश हंगरी, हंगरी उसके नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, पीटर मैक्यार। ठीक है, पीटर मैक्यार हंगरी के नए प्राइम मिनिस्टर चुन लिए गए। पीटर मैक्यार अब हंगरी देश के नए प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने 16 साल तक सत्ता में रहे विक्टर ऑर्बन को चुनाव में हरा दिया है। किसका स्थान लिया है? विक्टर ऑर्बन। विक्टर ऑर्बन का स्थान लिया है, हंगरी के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। हंगरी की राजधानी है साथियों, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी की भाषा हंगेरियन और हंगरी की मुद्रा है फोरेंट। हंगरी की मुद्रा है फोरेंट। हंगरी के पड़ोसी देशों को देख लीजिएगा, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, रोमानिया और यूक्रेन। यहाँ साथियों हंगरी की राजधानी जो बुडापेस्ट है, ये डेन्यूब नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा, डेन्यूब नदी के किनारे। इसके अलावा डेन्यूब नदी के किनारे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना भी है। डेन्यूब नदी बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। डेन्यूब के किनारे बुडापेस्ट है और हंगरी की राजधानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना भी है। इसके अलावा साथियों, इसके अलावा रोमानिया, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट भी रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट भी डेन्यूब नदी के किनारे है। यूरोप महाद्वीप के 4 देशों की राजधानी, 4 प्रमुख देशों की राजधानी ये डेन्यूब नदी के किनारे है। और संयोग साथियों, डेन्यूब बो से समाप्त हो रहा और राज्य जो देश है उसकी राजधानी भी बी से ही लगभग है। वियना, वियना हो जाएगा, बुडापेस्ट हो जाएगा, बुखारेस्ट हो जाएगा और इसके अलावा साथियों सर्बिया है, सर्बिया जिसकी राजधानी बेलग्रेड है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, ये भी डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, डेन्यूब नदी।
और ये हंगरी देश था साथियों। तो ये था आज का 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, हाइप नहीं किए तो लाइक और हाइप कर लीजिए साथियों। और जो भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, उन सभी का हृदय की गहराई से स्वागत है। अपने चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में स्टडी ग्रुप में वीडियो को अपने शेयर जरूर करिएगा साथियों। मोरल सपोर्ट के लिए आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है और कुछ उम्मीद नहीं है आपसे। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।